प्रणाम करता हूँ। आज इनके अंतिम यात्रा में आए हुए सम्मानित दूर दूर से हमारी माताएं बहनें, रिश्तेदारगण, सम्मानित इस गांव के निवासीगण, हमारे अम्बेडकरवादी और बुद्धिजीवी सिपाही, बाम साहेब जी के आप कार्यकर्तागण, आप सभी लोगों के पूज्य माता जी के निर्वाण के अवसर पर सादर जय भी, जय भारत, नमो बुद्धाय करता हूँ। आप लोग कब तक थोड़ा सा बैठेंगे, कब तक खड़े रहेंगे? तो कुर्सी हो तो दे दीजिए सर, पूरा दिन खड़े रहते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए साथियों, बहुत बहुत साधुवाद दिया जाता है इस पूरे परिवार को। आदरणीय सम्मानित हमारे बाम साहेब के बहुत ही अच्छे कट्टर जुझारू कार्यकर्ता, जिनको एक बहादुर का भी पदवी दिया जाए तो कम है, सम्मानित मास्टर साहब उमेश कुमार बौद्ध जी, उनके बड़े भाई अशोक कुमार बौद्ध, सुरेश कुमार बौद्ध, सुभाष कुमार बौद्ध, और हमारे पूजनीय चाचा जी जो फौजदार हैं। जानते अगर ये इसमें से कोई परिवार विघटन हो जाता, यानी बढ़ जाता, शायद ये संस्कार, ये धर्म का दीप यहाँ नहीं जलता। लेकिन धन्यवाद दिया जाता, साधुवाद दिया जाता है इस परिवार को पूरे एक सामंजस्य सूत्र में बंध करके। ये पूरा परिवार आज से नहीं, मैं 20-25 साल से आ रहा हूँ इस घर पे। छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई कार्यक्रम पड़ता है, चाहे खुशी का चाहे गमी का, ये पूरा परिवार याद करता है। और धर्म के दीप को जला करके जो बाबा साहब के द्वारा दिया गया ये धर्म पूरे विश्व में विख्यात, उस धर्म के अंतर्गत ये कार्यक्रम, ये संस्कार करवाते हैं। ये ऐसे ही पूरे परिवार को मैं साधुवाद देता हूँ, क्योंकि इतनी कट्टरता के साथ बहुत से लोग हैं, अडिग नहीं हो पाते हैं, हिल जाते हैं। लेकिन आपने गम की घड़ी में भी आपने अपने माता पिता का या और किसी परिवार का जो भी संस्कार धर्म के स्तर से करवाते हैं, इसलिए पूरे परिवार को साधुवाद देता हूँ। और तथागत बुद्ध और बाबा साहब सभी संतों महापुरुषों से प्रार्थना करता हूँ कि इस पूरा परिवार जो हमारा दुखी है, इस दुखी रूपी परिवार को भगवान इतना क्षमता दे कि अपने दुख से लड़ ले, ऐसी मेरी कामना है। आज साथियों, ये आज देख रहे हैं कि माता जी दुनिया छोड़ करके चली गई, लेकिन आज ये जान लीजिए कि कोई नई घटना नहीं है। कोई ये नहीं समझेगा कि नई घटना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी को रहने के लिए भी यहाँ पर धरती पर जगह मिलने वाली नहीं। और दूसरी बात, अगर ये रहती हैं ज़्यादा दिनों तक ले, यही परिवार हमारा, ये पूज्य माता जी या कोई पिताजी होते हैं जो भी इस मरणा स्मृति के सैया पर लेटते हैं, उनकी दुर्गति हो जाती है। वो टट्टी पेशाब करना कराना, मेहनत सेवा सम्मान कराना, ये पूरा परिवार गिन हो जाता है। और दुख से झेलती हुई परिवार भी बहुत गम में डूब जाता है। इसलिए ये जो होता है ये सही होता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो धरती पर पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना है। मरना यानी बुझ जाना, निर्वाण प्राप्त हो जाना है, माने यहाँ से दुनिया को छोड़कर चले जाना। आप इनको देख रहे हैं, ये चार तत्वों में विलीन हो गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदूवादी लोग हैं, वो कहते हैं कि 5 तत्वों से ये शरीर बनती है। नहीं, ये गलत है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये गलत है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, अच्छे अच्छे विद्वानों ने, और जो पूरी दुनिया में जो मानवता के दूत माने जाते हैं तथागत बुद्ध, उन्होंने निकाला है, स्रोत करके दिया है कि ये पूरे शरीर 4 तत्वों से बनती है। आग है, मिट्टी है, हवा है, पानी है। और जिसको नहीं विश्वास हो वो अपने शरीर को काट के छील करके अपने से देख लेगा। और ये 4 तत्वों से शरीर बनी होती है। ये 4 तत्व की शरीर अब चारों तत्व में विलीन होने जा रही है। इसलिए हमको आपको कभी भी इन चीज़ों से कभी घबराना नहीं चाहिए। माता जी मर गई, हमारी बहनें रो रो करके, हमारे भाई लोग रो रो करके अपना बुरा हाल कर रहे हैं। ऐसा ना करिए। क्यों? कि जो दुनिया में आया है सो जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। तो हमारा भी चला गया, तो इससे कोई दुख या आपत्ति की कोई बात
नहीं। और तीसरी बात की ये है कि पूज्य माता जी अपना हरा भरा संसार छोड़ के गई हैं। इनके बरोबर में इनके बेटी बेटा इनके पोते लोग हो गए। सबसे बड़ा कर्म है पूज्य माता जी का और पिताजी का। अगर इतना अच्छा कर्म नहीं रहा होता तो 10 साल के बाद 12 साल 15 साल और पिताजी जिएंगे। लेकिन इन लोगों का इतना अच्छा कर्म रहा इस धरती पर कि अभी आज तक के लिए अब जाकर के जीवन का साथ इन्होंने छोड़ा है, अपने पति का, अपने पूरे परिवार। उनके दिलों से पूछे जो बेचारे अपने माता पिता का हाल नहीं जान पाए। कितने लोग हैं बेटी बहू की शादी नहीं कर पाए, अपने बेटे की शादी नहीं कर पाए हैं। उनके दिलों से पूछिए क्या गुजरता है जो अच्छे अच्छे लोग के परिवार होते हैं। लेकिन इन्होंने तो बहुत अच्छा कर्म करके गए, इसलिए साधुवाद देना चाहिए। साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा है इंसान को इसके बीच में कैसा कर्म करना चाहिए, हमारा या आपका कैसा फर्ज होना चाहिए। मृत्यु से लेकर के जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक के जो बीच का जो जीवन का जो सफ़र होता है उसको हमको आपको कैसे बिताना चाहिए, कैसे बीतना चाहिए, कैसे बिताना चाहिए। भगवान बुद्ध ने वो 5 सील का रास्ता दिया है। बहन जी थोड़ा, ये 5 सील का रास्ता दिया है। ये पंचशील का झंडा भी टंगा हुआ है। और ये पंचशील अगर ये पूरी दुनिया अपना ले जिस दिन भगवान बुद्ध के धर्म को, तो शायद यहाँ कोई गरीब नहीं रहेगा, शायद यहाँ किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, शायद यहाँ पर किसी के ऊपर व्यभिचार नहीं होगा, शायद यहाँ पर किसी के ऊपर कोई प्रताड़ना नहीं होगा और यहाँ हर मानव एक समान समझा जाए। लेकिन अभी किसी को पता नहीं बुद्ध के धर्म को। बुद्ध को लोग छोटा समझते हैं, बुद्ध को कभी अभी कोई करीब से नहीं जाना है। बुद्ध के रास्ते पर जो इंसान चलेगा उसको जीवन में हमेशा हर्ष और खुशी और बहार और विकास मिलेगा, इसको तय है। और किसी को अगर नहीं विश्वास है तो बुद्ध के रास्ते से जरा अकाट हुआ, जरा अगर छोड़ करके चला तो उसको दुख तुरंत पैदा होगा। यानी हत्या नहीं करना, इस 5 सील की यही कारण, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, बेविचार नहीं करना, झूठ चुगली बकवास कठोर गाली गलौज नहीं करना और किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना। ये 5 सील दुनिया अपने किसी जीवन में अपने उतार ले तो हमारे लोग का चैलेंज है कि उसके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान बुद्ध के धर्म को क्यों अपनाया जाता। भगवान बुद्ध के धर्म में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जात पात ऊंच नीच भेदभाव आडंबर अंधविश्वास छुआछूत पाखंडवाद ये इस धर्म में नहीं पाया जाता है। अगर मानव है तो मानव है, मानव के अंदर वास्तव में कोई जात पाई नहीं रहती। अब दुनिया जानते होंगे कि आपको कितनी घृणा के तरह से देखा जाता है। हमको आपको दलित और शूद्र कह करके लोग पुकारते हैं, यानी जिसको चमार कहा जाता है। अब बताइए क्या चमार शब्द अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता ना। उसी चीज़ की कड़ी को तोड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के हमको आपको दिया। और सीधे बाबा साहब ने प्रसारण किया पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए कि देखो मैं ऐलान करके बता रहा हूँ कि इस धर्म में जात पात नहीं होती है। किसी छोटे मिशन में किसी भक्ति में मत जाना। अगर आपको लेना है तो आपका अपने पूर्वजों का पुराना धर्म कौन है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक ऐसा पूरी दुनिया में धर्म है कि निराला धर्म है। उसके अंदर कोई पाखंडबाज, कोई झूठा, कोई बकवास, कोई गंदा, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव, कोई आडंबर, कोई छुआछूत, कोई छोटा बड़ा माना नहीं। अब जिस धर्म में एक समान सभी पाए जाते तो वो धर्म अच्छा है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? जिस धर्म में ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, चमार हो, पासी हो, खटीक हो, लोहार हो, धरकार हो, वहाँ पर जात की गणना ना हो, सभी एक समान हो। हमारी माताएं बहनों को कहा जाए कि एक समान ये सभी बहन हैं और ये भाई लोग हमारे एक समान है, तो वहाँ सभी लोग एक हो करके रहेंगे। और एक होकर होंगे तो कोई बेइज्जती नहीं ना है। अगर कोई जब बुलाता है चमार जाति के नाम से कितना बड़ा अपमान होता है। उसी की कड़ी को तोड़ने के लिए बाबा साहब ने इस धर्म को ग्रहण करके हम लोगों को दिया। और आज यही नहीं, ये देश नहीं, यही गांव नहीं, पूरे विश्व के लोग हमारे बाम सेव से लेकर के बहुजन समाज से लेकर के हमारे बुद्ध धर्म के चलाने वाले जागृत जत्था वाले जितने हैं सब लोग धर्म की तरफ अग्रसर कर रहे हैं कि अम्बेडकरवादी बनिए, बुद्धवादी बनिए, धर्म ले आइए, अपने घरों में विकास करिए, माँ बहन का सम्मान करिए,
अपने बेटी बेटा को अच्छे से पढ़ाई से लिखाई करवाइए, शिक्षा जरूर दीजिए। आधी रोटी कम खा लीजिए, लेकिन शिक्षा बहुत है जरूरी है। शिक्षा तो इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, अगर कोई वास्तव में संकल्प करके पढ़ ले कि मैं शिक्षा से कि ये बनूंगा IAS PCS कमिश्नर डॉक्टर मास्टर इंजीनियर, तो दुनिया में कोई कितना भी गरीब होगा वो कोई उसका कद रुकने वाला नहीं, वो नौकरी पाक रहेगा, लेकिन उसको संकल्प करना जरूर पड़ेगा। यानी जो दुनिया में जो चीज़ पा करके पाना है कि नहीं मैं इसको लक्ष्य पाऊंगा, तो बचपन से लेकर के जो चीज़ चाहेगा वो हासिल करेगा। इसलिए कहा जाता है शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, ये अभी हमारे आपके बीच में सेवा, माता जी आज इस दुनिया को छोड़ करके चली गई, एक घर तो पूरा परिवार अच्छा है, यहाँ सेवा की कमी नहीं पड़ी है। हम लोग आप लोग को माताओं बहनों कहेंगे, ये हमारे भाई लोग दिल्ली बम्बई बनारस कलकत्ता अपनी बेटी बेटा को छोड़ करके चले जाते हैं आपके लिए। या आप घर संभालोगी, बेटी बेटा को देखभाल करेंगी, खेती बाड़ी देखेंगी, पूरे परिवार की देख रेख करेंगी, और हम 10 रुपया कमा करके ला करके देंगे तो आप जीवन को पालन करेंगे, यही ना होता है। लेकिन अगर हमारे माता पिता आपके रहते हुए वो टट्टी पेशाब में सड़े हों, रोटी नहीं पाते हों, रिझक रहे हों, नहलाया नहीं गया हो, धुलाया नहीं गया हो, खाना नहीं दिया जा रहा हो, 10 रुपये की दवा आभा में उनको नहीं मिला हो, और मरने के बाद अगर छाती पीट पीट करके आप लोग रोएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि देखिए मैंने बड़ी सेवा किया, इनकी अच्छी बहू थी, बहुत बेटी थी, बहुत छोटी बहू थी, और इतना मानती थी कि मेरी सास छोड़ दिया, इनके बगैर अब घर चलने वाला। लेकिन वो आप जानते हैं, लेकिन पड़ोसी लोग जरूर जानते हैं कि आप अपने माता पिता सास ससुर की कितनी सेवा की है। यह मत जानिएगा कि ये आज जो मर्रा स्मृति पर सोई हैं, ये आज ये नहीं सोई हैं, आज नई बात नहीं, कल आप भी इसी जगह पर आए। अरे भाई बेटी बेटा पैदा हुआ तो जवान हुआ, जवान हुआ तो बूढ़ा हुआ तो मरना। तो ये जवानी, ये शरीर, ये धन दौलत, ये परिवार हमेशा बरकरार बना नहीं कहा जाता, कभी सूरज उगता तो कभी सूरज, ये हमेशा ये समझ सबका आएगा। इसलिए कहा जाता है कोई अपने माता पिता, ये सास ससुर, ये अचल संपत्ति हमारे सुभाष भाई, उमेश भाई, अशोक भाई की, ये माता जी की अभी पत्नियां हैं, ये जो पाई हैं, अगर ये अपने माता पिता का ये अचल संपत्ति धन दौलत का सम्मान नहीं करेंगी, इनका सेवा नहीं करेंगी, कहीं से भी आए रहें, अगर इनको एक लोटा पानी नहीं देंगे, इनका हाथ पैर नहीं दबाएंगे, ये चारों भाई हमारे अगर देश परदेश रह करके कमाई कर रहे हैं घर द्वार देखने के लिए, इन बहन बेटों की जरूरत है कि नहीं माता पिता का सम्मान करने की? ये इन्हीं के ऊपर न छोड़ा गया है। अगर ये सेवा नहीं करेंगे तो फिर मरने के बाद हम दिखावे कि बहुत सेवा किया, हम पानी बहिया रहे, 52 गांव के बटोर करके 13 ही खिला रहे, तो इससे आपका हमारा कोई लाभ होने वाला। और एक और होता है, आप लोग जो सेवा नहीं करता वही पहले फुदकता है। जो हमारी माँ बहन बेटियां हैं वो पहलवा सरसों और चना मटर ये लाई गट्टा पहले मंगवाती हैं। किस लिए मंगवाती है मार साहब? ये इनसे पूछा जाता, अभी तो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ लोग जानती हैं क्यों मंगवाती हो, जानती बता दें हम। अगर जो सेवा सम्मान किया होगा पूरी दुनिया में अपने माता पिता सास ससुर की सेवा, तो कभी उसको सरसों जौ और लाई गट्टा की छीटने की जरूरत नहीं है। तो नहीं क्यों? इसीलिए ना छिड़ती हो कि बुढ़िया जा माता जा आग जा पाछ बढ़ाया, काहे भाई ऐसा कह रही है, क्यों कह रही है? एक मतलब है कि आपने सताया है, आपने उनको समय समय पर अत्याचार, उनको उत्पीड़न किया है, दुख दिया है, अब ना आप छिटवा रहे हो। इसके लिए ना छीटा जाता है कि अरे जब तक के लिए बुढ़िया रतिया तक के लिए मोरे सिनेमा पर कहीं चढ़ न बैठे, मैं बहुत सतोले हूँ, कभी आवे न तब तक के लिए आवताओ बिनिया के वो बीनत बीनत सुबह हो जाए तब तक अखिया खुल जाई, और लोग चल जाए तब तक अखिया हमारा खुल जाए, हमारे कुछ कहे हो न। इसीलिए ना अगर ऐसा करना हो ये दुनिया में कब तक करेंगी? जब आप अपने माता पिता सास ससुर की जगह पर करेंगी तो वो बहू भी आपकी ऐसी होगी करेगी। अरे भाई आप न्योता करती हैं, आप
जो भी न्योता देता है वो इंसान वो न्योता वही ले लेता है। अभी आप में से कुछ कुछ औरतें बड़ी चालाक होती हैं, न्योता जो करता है कि बतासा या चाहे झपी या मिठाई या लड्डू, तो वो कहती है कि हम खड़े होकर के देखें, हम इनको इमरती किए तो ये कहाँ लेके आ रही हैं, तो वो ले जाकर ऐसे से खड़खड़ाती है कि कहीं इमरती तो नहीं, वो बतासा तो नहीं है। तो तुरंत लोग बैठते कि दीदी हम तो तुम्हें बतासा ना खेले रानी, हम तो आपको लड्डू और इमरती किए, तो आपने ये क्या किया। तो कहने का मतलब जैसा आप करेंगे वैसा ही आप खाएंगे। ये खेत है ना, इस खेत में गेहूँ बोया जाए तो गेहूँ पैदा होगा, और इसमें खेत में कांटा अगर छीट दिया जाए तो कांटा ही पैदा। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, अभी आज से अगर किसी ने किसी के माता पिता सास ससुर की कोई अगर सेवा नहीं किया, बोल चाल ना हो, तो आज से अपने माता पिता के चौड़ों में लिप्त हो जाइए, सास ससुर के चौड़ों में लिप्त हो जाइए। आप क्षमा मांग लीजिए, आप सास ससुर नहीं हो जाएंगे, पतो रहेगी, बहू रहेगी, बेटी रहेगी। इसलिए अचल संपत्ति आपकी, जितने माता पिता ने चाला इस पति आपको दिया, सारी संपत्ति आपको दिया, तो क्या माता पिता का सम्मान होना चाहिए कि नहीं बंधु? होना चाहिए। और माता पिता से बढ़ करके दुनिया में कोई देवता नहीं। कहा जाता गुरपित मातु महतम देवा, होय उचित ये नहीं कर सेवा, पूजनी कर पूजन होई उत्तम मंगल मानुष हुई। यानी गुरु और माता पिता सास ससुर ये पूजने योग्य, इनकी पूजा हमेशा करना चाहिए और इनको कभी सताना नहीं चाहिए। और आप अगर जा करके बहुत धार तपावन दे रहे हैं, कराही चढ़ा रहे हैं, विंध्याचल जा रहे हैं, और सास ससुर से बोलचाल नहीं है, 10,000 का खर्च करके बोलोरो जा रही है, कहाँ जा रही है? विंध्याचल। अरे जब इस माई से बोलचाल नहीं है तो क्या वो माँ आपको कुछ कर बैठेगी? अरे ये जान लीजिए, नोट कर लीजिए, अगर ऐसी माताएं ने आशीर्वाद दे दिया अच्छी सेवा सम्मान पे, तो दुनिया की कोई ये ताकत नहीं, भगवान बुद्ध उस माता पिता के आशीर्वाद को आपके काट दे। ये चैलेंज है, ये भगवान बुद्ध नहीं काट पाएंगे। और माता ने अगर गलत श्राप अगर दे दिया, गलत मनों से अगर उनकी सेवा नहीं किया, अगर कह दिया कि जाओ तुम जैसा मेरे साथ की हो वैसा तुम्हारे आगे उतरे, तो दुनिया की ताकत नहीं कोई देवी देवता आपको बचा ले बिना सोने से, ना सोने से। ये तय है। ये मत जानिए कि दुहाई डी बाबा, दुहाई माई, काली माई, भगवती माई, चमरिया माई, सैयद बाबा, विंध्याचल, काली भगवती आज हमके बचाएला। तो दुनिया में माता पिता से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं। इसलिए कहा जाता माता पिता का सर्वोच्च हमेशा सबसे ऊपर, सबसे बड़े देवी देवता, इनकी पूजा हमेशा चंद मिनट में इनको पूछना चाहिए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनना है, क्या टट्टी पेशा करना। अगर मर्रा स्मृति पर चारपाई पे थोड़ा शांत रहे, आप लोग लेटा है किसी ने तो उसका सेवा जरूर करिए। आज के बाद अगर किसी से बोलचाल ना अपने सास ससुर पे, तो अपने जाके गलती को माफ़ी मांग करके उनके पैरों को पकड़ लीजिए। आज से तेल बुकवा लगाना शुरू कर दीजिए कि जो गलती किया है, जो गलती किया है मैंने, उस गलती को, थोड़ा शांत रहिए, जो मैंने गलती किया है, माता पिता सास ससुर मेरी गलती को माफ कर दो। आज से मेरी आँख की पट्टी खुल गई। शांत रहिए सब लोग, ये जान लीजिए, थोड़ा शांत रहे। हेलो, थोड़ा शांत रहिए, सभी लोग अपने अपने मन में रखे रहिए। जिनके 5-5 बेटे हैं, सुन लीजिए, वो माता को देखा जाता है कि कभी कभी चूल्हा फूकती है। जिनके पास 5-5 पूत हैं, पढ़े लिखे अच्छे खासे, वो माँ 80 साल 100 साल की उम्र में चूल्हा अपने आंखों से फूक करके अपनी रोटी अपने लिए, अपनी बुढ़वा के लिए बनाती है। ये अच्छा नहीं है। जिस दिन आप बनाएंगी ना, उस दिन पता चलेगा कि ये हमने क्या किया है। अभी आप माँ बहन बेटियों नहीं समझती हो, मैंने देखा है कि माता पिता का सम्मान, 92 साल की बुढ़िया को एक ब्राह्मण ने अपने माता को नहला के धुला करके चारपाई पे ले जा रहा था। जिस वक्त नहलाया और ये जो बाथरूम में से नहला करके इधर को मुंह करके अपनी माता का जो ये नारा बांध रहा था, पेटीकोट पहना रहा था। आप लोग क्या करेंगे? ब्राह्मण को हम लोग, कुछ लोग बुरा कहते हैं, ब्राह्मण हमारे बुद्धिजीवी बातें सारे ले रखा है। अगर बुद्ध धर्म की चीजें
देखा जाए तो बुद्धिजीवी और बुद्धि से सही रूप से तो ब्राह्मण है। हम लोग तो आपस में खाली प्रताड़ना कलेश के जीवन में कलेश कर कर के आपस में कि ये कैसे बढ़ गए, वो कैसे बढ़ गए, ये कैसे जा रहा है आगे, वो कैसे जा रहा है, ये कैसे बढ़ रही, वो तो उसका आदमी 10 रुपया, मेरा आदमी 50 रुपया, ऐसे में घर वो द्वार को फोड़ करके नाश कर दिया जाता। जिस विनाश के रास्ते पहुंच जाते हो, आपका विकास चंद 2 मिनट में होता होता एकदम नाश हो जाते हो। इसलिए जो ब्राह्मण ने किया, मेरे आंखों देखी बात है। मैंने पूछा कि भैया आप क्या हो, वो बोला मैं बड़ा लड़का हूँ। मैं कहा ये माता जी हैं? कहा हाँ। पहनाने के बाद उठाया माँ को, ऐसे गोद में उठा करके ले जा करके रखा। अपने बेटी बेटा को बुला करके अपनी औरत को तेल ले करके पूरा मालिश कर रहा था वो ब्राह्मण। मैं हैरान हो गया, मैं भी प्रणाम किया। मैं कहा धन्य है भैया आप, ये माता जी को इस उम्र में आप जैसे लोग, और हमारे लोग को तो कहते हैं कि अरे बुढ़िया बैठी थी एक जगह कटोरा लेके काट टेटर कर रही है, ऐसा शब्द बोला जाता है। ऐसा कभी मत करिए। इसलिए कहा जा रहा ये बुद्धिज्म है, ये सेवा पर टिका, सम्मान पर टिका, धर्म पर टिका, विकास पर टिका, संस्कार पर टिका है। यदि ऐसा संस्कार के अंदर, ऐसा संस्कार आपके अंदर नहीं हुआ, नहीं आया, तो परिवार में आपको बिना से कोई रोक। आज जो बेटी बेटा फांसी लगा के मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? इसका मतलब बुद्ध का ज्ञान नहीं। सही है कि नहीं? अगर ये ज्ञान होता तो कोई बेटी बेटा बहू या परिवार कोई अपने आप से फांसी लगाकर या जहर खा के मरता। इसलिए सभी ज्ञानवान हो जाइए। जब ज्ञानवान हो जाएंगे तो घर में जानते हैं घर में क्या होगा, अच्छा बाजा बजेगा, कलेश का बाजा नहीं बजेगा। और नहीं तो जो डीजे लगा के नाच रहे हैं आप लोग ना, वो डीजे कोई रोक नहीं पाएगा। कलेश का बाजा मतलब वो डीजे क्यों चलता है? हमारे घर में पैदा हुआ तब कुछ हुआ, तब हर चीज हुआ तब, लेकिन कोई बुद्धिज्म के अनुसार कोई कार्यक्रम होता। कहते ज्यादा वो बुद्ध वाली बतिया तो सब रोज रोज बताते हैं। आज ये क्या हमारे बड़े भाई सब उमेश जी, आज ये क्यों मास्टर साहब ने यहाँ पर बुलाए चारों भाइयों को? ये समाज को, अपने माता जी को विचार तो चंद मिनट में ले जाके दफना देते हैं, लेकिन इसलिए बुलाएगा कि बुद्धिज्म के अनुसार ये समाज में दिखा रहे हैं। मैंने हर कार्यक्रम को बुद्धिज्म के अनुसार किया, करवाया। मेरी माँ बहन बेटियाँ, मेरे समाज के भाई लोग जो सो रहे हो जाग जाए। हर माता पिता का सेवा, अगर जिसके सेवा माता पिता का नहीं होता है तो वो 6 महीने की जिंदगी 2 महीना जीता है। अगर जब सेवा सम्मान होता है हर माता पिता का, हर परिवार का, तो जान लीजिए कि 6 महीने नहीं, वो 6 साल और जी जाते हैं। ये सेवा के ऊपर टिकता है आपकी शरीर। इसलिए सेवा का भाव रखिए, सेवा हर तरह से करिए, अपने माता पिता का, अपनी बारियों में, विचारों में हर तरह से बुद्धिज्म लाइए, यानी ज्ञान सीखिए। अगर ज्ञान आपका नहीं है बहनी लोग, अगर ज्ञान नहीं है तो आपको मिटने में कोई देरी और आपको कोई बचा नहीं पाए। तो हम चाहेंगे कि ये स्वागत के लिए पूज्य माता जी के निर्माण के अवसर पर सबसे पहले हम चाहेंगे कि यहाँ पर धर्म का दीप जलाने के लिए हमारी चारों बहनें हैं, ये बिमला जी और पूनम बहन और संपत्ति जी और साधना जी, ये सबसे पहले चारों बहन आ जाइए। आ जाइए, एक एक मोमबत्ती जलाइए आप। सिखा लीजिए, वो फूल वहाँ पड़ा होगा, तसले का उठा लिया। वही है वहाँ पे। ना ना ना, आप चलिए मोड़े पे चढ़ाना पैर पैर चढ़ाइए। बहन बिमला जी दूसरी मोमबत्ती जलाएंगे आप। थाली में रख दी, कपड़ा बचा।
ये बहन पूनम, आइए तीसरी मोमबत्ती जला दीजिए। दोनों दोनों हाथ से माता जी, पापा जी। ठीक। इसको जला दीजिए। ये हमारी 4 बहनें भी हैं उमेश भैया की। सरिता जी, सरोजा जी, संगीता जी, रंगीता, ये हमारी 4 बहनें आ जाएं। वो फूल चढ़ा लीजिए माता जी को। सरोजा आइए। सबसे जब भी बोलते जाइए। हमारी 4 बहनें आ जाएं। ये एक एक अगरबत्ती जलाकर किसी आदमी को दें। अगरबत्ती नहीं, इसी से अगरबत्ती इसी से जला के इसी से। थोड़ा थोड़ा चढ़ाएंगे माता जी, दोनों हाथों से बहनी। हाँ बहनी आप भी आओ। 4 लोग रहे हैं ना। अच्छा इसी से जला बहनी। कपड़ा बचा के भाई निकल आएगा माता जी। तो चढ़ा लीजिए। ये भगवान बुद्ध का स्वागत और सम्मान करने के लिए आदरणीय पूर्वांचल के कोने कोने में जा जाकर के बुद्ध धर्म का प्रचार करने और करवाने के लिए चिंताजनक हमारे बहुत ही अच्छे अम्बेडकरवादी साथी रामचंद्र बौद्ध है। रामचंद्र बौद्ध जी आप आएंगे, ये समाज के लिए हमेशा चिंतनशील रहते हैं। आपने इलाहाबाद तक ले, मध्य प्रदेश तक ले, पूरे पूर्वांचल में जहाँ भी कार्यक्रम होता है भगवान बुद्ध के धर्म को फैलाने के लिए हमेशा अपने योगदान का समय देते हैं। भगवान बुद्ध को आप पुष्प भेंट करके उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। पूज्य माता जी को भी श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। आदरणीय सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्वागत करने के लिए श्री प्रसाद जी जहाँ भी कहीं हो आ जाए यहाँ पर। श्री प्रसाद जी, अच्छा अच्छा। आदरणीय सम्मानित चंद्रपाल भाई आ जाएं। आ जाइए। इंजीनियर साहब को बुला दें। ये हमारे बहुत ही अच्छे कट्टर आप आ गए। हमारे मसीहा लोगों का स्वागत हो गया। अब हम पूज्य गुरु जी पिताजी से निवेदन करेंगे, आप आएंगे। आप आएंगे। कहा जाता है
भगवान बुद्ध ने कहा है पति और पत्नी का रिश्ता, पति और पत्नी का रिश्ता दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता है। पूज्य माता जी को आज ये अंतिम विदाई माला पहना कर उनकी विदाई करेंगे और गलती जो हुई हो उससे आप माफ़ी भी मांगेंगे उनसे। आप सभी लोग कहिए साधु 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 साधु। ये बाबा साहब भगवान बुद्ध को भी थोड़ा थोड़ा चढ़ाने हैं। ठीक, अब हम पूरे परिवार से निवेदन करेंगे, पूरे परिवार के लोग ये पूज्य माता जी को ये अंतिम विदाई देने के लिए बहनों भाइयों रिश्तेदार हों बेटी बेटा हों, आप लोग आ जाइए। सभी लोग पोती पोता से लेकर के सभी लोग ये माला पहना करके इनको सम्मान करेंगे। ये माला ले लीजिए, सभी लोग पकड़ लीजिए। सभी लोग ऐसे ऐसे माला ऐसे करते चले जाएंगे पहनाने के बाद। आ जाइए और लोग आ जाइए, जो भी लोग भाई लोग आ जाए, सुभाष भाई हमारे इंजीनियर भाई जितने भी अशोक भाई सभी लोग आ जाइए। जो रिश्तेदार भी चाहते शामिल हाल होना चाहते हैं वो भी लोग आ जाएं। बहन बेटियां जो भी रिश्तेदारगण मेहमानगण हैं वो लोग भी आ जाए। इसमें हाथ लगा लीजिए और कोई फोटो ले लीजिएगा। फोटो खिंचवाओ। चला था लाइव पीछे ना मत जाना, आराम से चलिए, रखिए फोटो लेते रहिए। चलिए आप सभी लोग पहनाइए माला। साधु। अच्छा, अभी और कोई आ रहे हैं बच्चे, बुला लीजिए बुआ को बुला लीजिए, बुलाइए आगे आ जाइए। आने के मत ऐसे आराम से आ जाइए। ठीक है। और आगे बढ़ जाइए और आगे बढ़ जाइए। नीचे हो जाओ नीचे। पीछे हो जाइए और ना लंबा हो गया। खाली आराम से पकड़ कर फिर अभी पहना बुला लीजिए सर। जल्दी आओ ना। यहाँ साथियों मिट्टी उठने के साथ साथ क्या बोला जाएगा, यहाँ कोई दूसरा शब्द नहीं बोलेगा। यहाँ सीधे कहेगा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसी स्तर से मिट्टी उठा करके बोलते हुए सब ले जाएंगे। जी जी। हाँ बेटी वही 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 भैया लोगों को बुला लीजिए। जो भी बेटी बेटा पोती पोता सभी लोग आ जाएंगे। आ जा जल्दी। आ जाओ बच्चों, आ जाओ जल्दी आ जाओ। बुला लीजिए बुला। अभी तो और दो बच्चे आ रहे गोड़ धोए लगे का। अरे हम गोड़ नहीं धोया हो। ए भैया गोड़ आओ मैं के गोड़ दो तो कहाँ जिनको आए टिंकू बाबा चलो बोला आ गए सभी लोग। सब आइए ले
जाओ ये पकड़ ले। चलिए पहनाइए माता जी को माला, आराम आराम से। चलिए पहनाइए, बोलेंगे आप साधु 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 साधु। ठीक, अब माला सेट कर दीजिए। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए।